जी, हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती क्या है। तो प्लांट्स के अंदर जो मैकेनिज़्म होगा वाटर और साल्ट्स इन दोनों को मेंटेन रखने के मैकेनिज़्म को ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें वाटर और साल्ट पौधे लेते कहाँ से हैं, अपनी रूट्स के थ्रू जो कि ज़मीन से जज़ब करते हैं और फिर स्टेम और लीव्स को सप्लाई करते हैं। इनकी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी और नमकियात अपनी बॉडी में रखते हैं, बाकियों को एक्सपेल आउट कर देते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो हमारे पास 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, सेकंड वन है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है हेलोफाइट्स के 3 तरह के पौधे प्लांट्स हमारे पास 3 तरह के मौजूद हैं, जिन जो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया हुआ है कि जिस तरह का वो मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे अपने अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स आते हैं। हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, कि ये वो वाले पौधे हैं जो कम्प्लीटली या पार्शली कि इनकी पूरे की पूरी जो बॉडी है वो पानी के अंदर मौजूद होगी, या फिर पार्शली है कि उनकी जो रूट्स हैं या प्लांट का कुछ पोर्शन है वो पानी के अंदर हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे जो कि पानी के अंदर कम्प्लीटली या पार्शली मौजूद होंगे। पार्शली सबमर्ज होता है कि उसका जो कुछ पोर्शन है वो पौधे के अंदर वो जो है पानी के अंदर मौजूद होगा। तो अब ये हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है। तो इसमें हमें एक जो फूल नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक प्लांट है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, मौजूद होता है पानी में। तो वाटर लिली इसकी एक एग्जांपल है। वाटर लिली वो पौधा है जो पानी के अंदर मौजूद होता है और हाइड्रोफाइट से बिलोंग करता है। तो इसमें शॉर्टेज नहीं होती पानी की, कोई भी शॉर्टेज नहीं होती। मसलन एक हमारे पास कोई पौधा है वो हमने नहर के अंदर या दरिया के अंदर उगाया हुआ है, तो उसके पास वाटर की तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। हर टाइम उसकी जड़ों को जो है पानी मिलता रहेगा और वह जज़ब करता रहेगा वहाँ से। इसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा चौड़े होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगे। ब्रॉड लीव्स का क्या मतलब है कि पौधे का पत्ता जितना ज़्यादा बड़ा होगा साइज़ में, उसके ऊपर उतने ज़्यादा ही स्टोमेटा मौजूद होंगे। तो जितने ज़्यादा पौधे के पास स्टोमेटा होंगे उसमें से उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, क्योंकि जड़ों से उसको ज़्यादा पानी मिल रहा है। तो जड़ों से आने वाला पानी वो अपने जो पत्तों से स्टोमेटा से रिलीज़ आउट करता रहेगा, ट्रांसपायरेशन उन पौधों में ज़्यादा होगी। तो ये होता है मैकेनिज़्म हमारे पास जो है इसमें हाइड्रोफाइट्स में वाटर की एडजस्टमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो वाटर लिली इसकी एग्जांपल है, इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड वन है हमारे पास जो उसको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो का मतलब होता है कि ड्राई, खुश्की वाली जगह, और फाइट्स का मतलब है प्लांट्स। तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खुश्की वाली जगह पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे पानी एक्सेस में मौजूद नहीं होता। इनको पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। तो ज़ीरोफाइट्स में देखते हैं कि इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म अपनाया हुआ होता है अपने अंदर वाटर और साल्ट्स को बैलेंस करने के लिए कि उनकी क्वांटिटीज़ इनमें किस हद तक मौजूद होती हैं और कैसे उनको इन्होंने बैलेंस करना है। तो ज़ीरोफाइट्स जो हैं खुश्की में मौजूद होंगे। ज़ीरोफाइट्स का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो क्यूटिकल है वो बहुत ज़्यादा थिक होगी, कि मोटी होगी। उनका जो तना है वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा और उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर भी मौजूद होगी उनकी। पहले नंबर पे क्या है, पहला पॉइंट है कि थिक क्यूटिकल है। सेकंड है कि उनके ऊपर वैक्सी लेयर मौजूद होगी उसके एपिडर्मस के ऊपर। एपिडर्मस क्या होती है, किसी भी चीज़ की ऊपर वाली जो तय है। जैसा कि ह्यूमंस है, हमारी एपिडर्मस क्या है, हमारी स्किन है। इस तरह से जो प्लांट की स्किन है यानी कि उसकी एपिडर्मस है, उसके ऊपर वैक्सी लेयर मौजूद होगी। ये वैक्सी लेयर क्या करेगी कि उनके पत्तों को ट्रांसपायरेशन नहीं करने देगी, ताकि वाटर का जो लॉस है वो मिनिमम हो सके, लेस से लेस, कम से कम पानी रिलीज़ कर सकें। तो हमने ये लिख भी लिया है 7 पॉइंट्स की फॉर्म में, ऐसे ही इसको आपने याद करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि थिक क्यूटिकल है, वैक्सी लेयर होगी और एपिडर्मस है जो कि पानी के जो रिलीज़ है उसमें कमी करेगी। और इसके जो नंबर ऑफ़ स्टोमेटा हैं वो कम से कम होंगे। लेस स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम से कम होगी, पानी जो है वो कम से कम ज़ाया होगा और पौधे के अंदर कंजर्व रहेगा। तो इनकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है कैक्टस। कैक्टस हमने सहराई पौधा है जो कि अक्सर हमें जो रेतले इलाके हैं वहाँ पे मौजूद होता है, कैक्टस इसको बोलते हैं। और इसकी अपीयरेंस भी
हमारे सामने है ये जो हमारे पास एक इमेज है कैक्टस की, ये ज़ीरोफाइट्स की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ज़ीरोफाइट्स में, वो इनके पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमने पहले पढ़े भी हुए हैं 9th 10th के सिलेबस में है ये पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं भला, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ बनाएंगे। सॉफ्ट टिश्यूज़ बनाने का मतलब है कि उनके अंदर पानी स्टोर होता रहेगा, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी मौजूद होती है इन टिश्यूज़ के अंदर। वो जो जड़ों से पानी आ रहा है उसको अपने स्टेम के अंदर वो स्टोर करते जाएंगे कि जब उनको ज़रूरत होगी वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो पैरेन्काइमा सेल्स इसकी सबसे इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसको सकुलेंट ऑर्गन्स भी कहा जाता है। सकुलेंट का मतलब है कि उन्होंने पानी को, जो रूट या स्टेम से पानी आ रहा है उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया है, तो इस वजह से इसको सकुलेंट ऑर्गन्स भी कहा जाता है। सकुलेंट ऑर्गन्स की आपने डेफिनेशन अब ये करनी है कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद होंगे जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प आउट करते हैं और अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है हेलोफाइट्स के। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलो का मतलब है साल्टी एरिया जहाँ पे नमकियात बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, और फाइट्स का मतलब है प्लांट्स के, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी ऐसा ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे जिनमें नमक जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा। तो देखते हैं कि इन प्लांट्स में क्या अडाप्टेशंस होती हैं वाटर को बैलेंस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और साल्ट कम क्वांटिटी में मौजूद होता है। लेकिन सी का जो वाटर है, पानी जो कि समुद्र का पानी है, उसमें क्या होगा कि वाटर कम होगा और नमक ज़्यादा होगा क्वांटिटी में। तो जब पौधा ऐसी जगह पे मौजूद होगा तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए, कि इनसाइड और आउटसाइड के एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, जो पानी है वो पौधे की बॉडी से सी में चला जाएगा और जो सॉल्ट्स हैं वो सी से पौधे की बॉडी के अंदर चला जाएंगे। अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो फिर हाइपरटोनिक हो जाएगा, वो पौधे की ग्रोथ के लिए सपोर्टिंग नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए देखते हैं कि ये पौधे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो इनमें वैक्यूल्स मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इन वैक्यूल्स में क्या होता है कि ये साल्ट्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके अंदर जब साल्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे तो इनका जो एनवायरनमेंट है वो बन जाएगा हाइपरटोनिक, कि पौधे के अंदर जो साल्ट्स हैं वो उनके वैक्यूल में स्टोर हो जाएंगे। तो जो प्लांट है उसके अंदर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा। प्लांट यानी कि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा समुंदर से, साल्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। साल्ट क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि साल्ट तो उसके पास पहले ही वैक्यूल्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो